हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विजयनगर साम्राज्य यानी कि संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश चारों वंशों के महत्वपूर्ण सभी प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपने इससे पूर्व वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से जा कर के दे सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 है, निम्न में से किसे मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है? ऑप्शन ए है बहमनी साम्राज्य, ऑप्शन बी विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन सी दिल्ली साम्राज्य, ऑप्शन डी उदयपुर साम्राज्य। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। विजयनगर साम्राज्य को मध्य युग का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न संख्या 2 है, विजयनगर के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए हरिहर और बुक्का, ऑप्शन बी अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन सी देवराय द्वितीय, ऑप्शन डी कृष्ण देव राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे चलकर इन्होंने ही अपने पिता संगम के नाम पे संगम वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 3 है, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को भव्य शहर बताया? ऑप्शन ए निकोल कोंटी ने, ऑप्शन बी फायान ने, ऑप्शन सी वेनसांग ने, ऑप्शन डी अब्दुल रज्जाक ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। निकोल कोंटी ने ही बताया था, विजयनगर साम्राज्य को भव्य शहर बताया था। यह इटली का निवासी था जो कि देवराय प्रथम के शासन के समय में आया हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, हरिहर और बुक्का ने किस संत के आशीर्वाद से विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली? ऑप्शन ए विदारण्य के, ऑप्शन बी सलीम चिश्ती के, ऑप्शन सी नागभट्ट के, ऑप्शन डी अब्दुल कादिर जिलानी के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। विदारण्य के आशीर्वाद से हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या 5 है, हरिहर और बुक्का ने संगम वंश का नाम किसके नाम पर रखा था? ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी चाचा, ऑप्शन सी पिता, ऑप्शन डी दादा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। उसने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश की नींव डाली थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पिता है। प्रश्न संख्या 6 है, विजयनगर की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए गोलकुंडा, ऑप्शन बी अनेकोंडा, ऑप्शन सी हम्पी, ऑप्शन डी चंद्रगिरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, विजयनगर की राजधानी हम्पी थी। प्रश्न संख्या 7 है, निम्न में से कौन सा वंश विजयनगर पर शासन नहीं किया? ऑप्शन ए इमाद शाही वंश, ऑप्शन बी संगम वंश, ऑप्शन सी अरविडू वंश, ऑप्शन डी तुलु वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। इमाद शाही वंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन नहीं किया था। विजयनगर साम्राज्य पर केवल 4 वंश ही शासन किए थे, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और अरविडू वंश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इमाद शाही वंश होगा। प्रश्न संख्या 8 है, किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय, ऑप्शन बी देवराय प्रथम, ऑप्शन सी राजा कृष्ण देव राय, ऑप्शन डी राजा वीर नरसिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था। प्रश्न संख्या 9 है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय,
ऑप्शन सी नरसिंह, ऑप्शन डी वीर नरसिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा था। प्रश्न संख्या 10 है, इमाडी देवराय किस राजा को कहा जाता है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम को, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय को, ऑप्शन सी वेंकट द्वितीय को, ऑप्शन डी वीर नरसिंह को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न संख्या 11 है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी हरिहर प्रथम, ऑप्शन डी बुक्का प्रथम। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी देवराय द्वितीय है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। प्रश्न संख्या 12 है, किसके शासनकाल में पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी? ऑप्शन ए देवराय द्वितीय की, ऑप्शन बी राजा कृष्ण देवराय के, ऑप्शन सी देवराय प्रथम के, ऑप्शन डी हरिहर के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही पुलिस वालों का वेतन वेश्यालय की आय से दी जाती थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 13 है, विजयनगर का अर्थ है? ऑप्शन ए पुरुषों का शहर, ऑप्शन बी वीरों का शहर, ऑप्शन सी राजाओं का शहर, ऑप्शन डी जीत का शहर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। प्रश्न संख्या 14 है, किस शासक को जगबेटकर कहा गया है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम को, ऑप्शन बी यूसुफ आदिल शाह को, ऑप्शन सी वीर नरसिंह को, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी देवराय द्वितीय को जगबेटकर या गजबेटकर कहा जाता है, क्योंकि यह हाथियों का शिकार करता था, इसीलिए गजबेटकर हाथियों का शिकारी भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 15 है, निकोल कांटी कहाँ का यात्री था? ऑप्शन ए फारस का, ऑप्शन बी अरब का, ऑप्शन सी इटली का, ऑप्शन डी ईरान का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। निकोल कांटी इटली का यात्री था, जो देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 16 है, निकोल कांटी किसके शासन में विजयनगर आया? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी तिरुमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोल कांटी विजयनगर आया था। प्रश्न संख्या 18 है, प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए देवराय प्रथम को, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय को, ऑप्शन सी सदाशिव को, ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 18 है, सुलुव वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए सलुव नरसिंह ने, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय ने, ऑप्शन सी सदाशिव ने, ऑप्शन डी तिरुमल ने। तो सुलुव वंश की स्थापना सुलुव नरसिंह ने, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सुलुव वंश की स्थापना सुलुव नरसिंह ने की थी। प्रश्न संख्या 19 है,
तुलुव वंश की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए सलुव नरसिंह ने, ऑप्शन बी वीर नरसिंह ने, ऑप्शन सी सदाशिव ने, ऑप्शन डी तिरुमल ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तुलुव वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने किया था। प्रश्न संख्या 20 है, तुलुव वंश का महान शासक कौन था? ऑप्शन ए राजा कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी वीर नरसिंह, ऑप्शन डी तुलु नरसिंह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। राजा कृष्णदेवराय तुलुव वंश के सबसे महान शासक थे। प्रश्न संख्या 21 है, सालुव तिम्मा किसका मंत्री और सेनापति था? ऑप्शन ए वीर नरसिंह, ऑप्शन बी सालुव नरसिंह, ऑप्शन सी राजा कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी तिरुमल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजा कृष्णदेवराय का मंत्री और सेनापति सालुव तिम्मा था। प्रश्न संख्या 22 है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस शासक को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है? ऑप्शन ए वीर नरसिंह, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी राजा कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी तिरुमल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सी होगा। राजा कृष्णदेवराय को बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में सबसे महत्वपूर्ण शासक बताया है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। प्रश्न संख्या 23 है, तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि किसके दरबार में रहते थे? ऑप्शन ए तिरुमल के, ऑप्शन बी सदाशिव के, ऑप्शन सी नरसिंह के, ऑप्शन डी राजा कृष्णदेवराय के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजा कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग इसे याद रखिएगा कि अष्टदिग्गज या 8 सर्वश्रेष्ठ तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि किसके दरबार में रहते थे? तो राजा कृष्णदेवराय के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 24 है, निम्न में से किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय के, ऑप्शन बी सालुव नरसिंह के, ऑप्शन सी तिरुमल के, ऑप्शन डी देवराय प्रथम के। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कृष्णदेवराय के शासनकाल को ही तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 25 है, जाम्बवती कल्याणम किसकी रचना है? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय की, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय की, ऑप्शन सी देवराय प्रथम की, ऑप्शन डी वीर नरसिंह की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए कृष्णदेवराय की जो रचना है जाम्बवती कल्याणम है। और इसके अतिरिक्त भी अन्य रचनाएं हैं, आमुक्तमाल्यदा भी इनकी ही रचना है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए है, जाम्बवती कल्याणम कृष्णदेव की रचना है जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 26 है, तुलुव वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए तिरुमल, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी कृष्णदेवराय, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सदाशिव तुलुव वंश का अंतिम शासक था। राइट आंसर ऑप्शन बी सदाशिव होगा। प्रश्न संख्या 27 है, पांडुरंग महात्म्य की रचना किसने की? ऑप्शन ए राजा कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन बी देवराय प्रथम ने, ऑप्शन सी तिरुमल ने, ऑप्शन डी तेनालीराम रामकृष्ण ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा,
पांडुरंग महात्म्य की रचना तेनालीराम रामकृष्ण ने किया था। प्रश्न संख्या 28 है, जाम्बवती कल्याणम की रचना किस भाषा में की गई है? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी तेलुगु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जाम्बवती कल्याणम की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी, जिसके रचनाकार राजा कृष्णदेवराय हैं। प्रश्न संख्या 29 है, आमुक्तमाल्यदा किसकी रचना है? ऑप्शन ए तेनालीराम रामकृष्ण की, ऑप्शन बी राजा कृष्णदेवराय की, ऑप्शन सी वीर नरसिंह की, ऑप्शन डी सदाशिव की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजा कृष्णदेवराय की आमुक्तमाल्यदा रचना है, जो कि तेलुगु भाषा में की गई थी। आमुक्तमाल्यदा की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन ए तेलुगु, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी संस्कृत। तो बहुत आसान है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए तेलुगु होगा। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से किस उपाधि को कृष्णदेवराय ने धारण नहीं की थी? ऑप्शन ए आंध्र भोज, ऑप्शन बी भोजराज, ऑप्शन सी अभिनव भोज, ऑप्शन डी आंध्र पितामह। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी भोजराज की उपाधि इन्होंने धारण नहीं की थी। इसके अतिरिक्त आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह, इन तीनों उपाधियों को इन्होंने धारण किया था, जबकि भोजराज इनकी कोई उपाधि नहीं थी। प्रश्न संख्या 32 है, विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए तेनालीराम रामकृष्ण ने, ऑप्शन बी सदाशिव ने, ऑप्शन सी तिरुमल ने, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कृष्णदेवराय ने विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। इसके अतिरिक्त इन्होंने हजारा मंदिर का भी निर्माण कराया था। प्रश्न संख्या 33 है, कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1529 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1530 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1629 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1540 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1529 ईस्वी में राजा कृष्णदेवराय की मृत्यु हुई थी। प्रश्न संख्या 34 है, हजारा मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? ऑप्शन ए कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन बी तेनालीराम ने, ऑप्शन सी नरसिंह ने, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, राजा कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर और विट्ठलनाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 35 है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1565 ईस्वी, ऑप्शन बी 23 जनवरी 1579 ईस्वी, ऑप्शन सी 23 जनवरी 1560 ईस्वी, ऑप्शन डी 23 जनवरी 1562 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध को राक्षसी तंगड़ा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, और एक नाम बन्नी हट्टी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध को और दो नामों से जाना जाता है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध। तो याद रखिएगा कि यह युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुआ था। इसे बन्नी हट्टी का युद्ध और राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 36 है, तालीकोटा का युद्ध, तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? ऑप्शन ए तेनालीराम, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी रामराय, ऑप्शन डी तिरुमल। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी। राम राय ने तालिकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 37 है, नागलपुर नामक नए नगर की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए राम राय ने, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय ने, ऑप्शन सी सदाशिव ने, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 38 है, तिरुमल की सहायता से पेनुकोंडा को अपनी राजधानी किसने बनाई? ऑप्शन ए देवराय प्रथम, ऑप्शन बी देवराय द्वितीय, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सदाशिव ने तिरुमल की सहायता से पेनुकोंडा को अपनी राजधानी बनाई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 39 है, अराविडू वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए तिरुपाल, ऑप्शन बी सदाशिव, ऑप्शन सी रंग तृतीय, ऑप्शन डी विरूपाक्ष द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी रंग द्वितीय। अराविडू वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। प्रश्न संख्या 40 है, विजयनगर का अंतिम राजवंश कौन था? ऑप्शन ए तुलुव वंश, ऑप्शन बी अराविडू वंश, ऑप्शन सी सुलुव वंश, ऑप्शन डी संगम वंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अराविडू वंश। सबसे पहला वंश संगम वंश था, दूसरा वंश सुलुव वंश, तीसरा वंश तुलुव वंश और चौथा और अंतिम वंश अराविडू वंश था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रश्न संख्या 41 है, अराविडू वंश की स्थापना किस शासक ने किया? ऑप्शन ए तिरुमल, ऑप्शन बी कृष्णदेवराय, ऑप्शन सी सदाशिव, ऑप्शन डी अली आदिल शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तिरुमल ने अराविडू वंश की स्थापना की थी और इसकी स्थापना पेनुकोंडा में हुआ था। अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने पेनुकोंडा में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। प्रश्न संख्या 42 है, किसके शासनकाल में मैसूर की स्थापना हुई? ऑप्शन ए वेंकट द्वितीय, ऑप्शन बी रंग तृतीय, ऑप्शन सी देवराय प्रथम, ऑप्शन डी देवराय द्वितीय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेंकट द्वितीय के शासनकाल में मैसूर की स्थापना हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए है। प्रश्न संख्या 43 है, मैसूर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए वेंकट द्वितीय ने, ऑप्शन बी वडियार ने, ऑप्शन सी तिरुमल ने, ऑप्शन डी सदाशिव ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वोडियार ने ही मैसूर की स्थापना की थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। प्रश्न संख्या 44 है, विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए नायक, ऑप्शन बी वजीर, ऑप्शन सी प्रधान, ऑप्शन डी सरताज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विजयनगर कालीन सेना नायकों को नायक कहा जाता था। ये नायक भूसामंत थे जिन्हें राजा वेतन के बदले या उनकी अधीनस्थ सेना के रख रखाव के लिए विशेष भूखंड देता था, जिसे अमरम कहा जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सेना नायकों को उस समय नायक कहा जाता था। प्रश्न संख्या 45 है, किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया? ऑप्शन ए है कृष्णदेवराय के, ऑप्शन बी वेंकट द्वितीय के, ऑप्शन सी
रंग तृतीय के, ऑप्शन डी सदाशिव के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। राजा कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस पायस विजयनगर आया था। तो दोस्तों ये रहा आज के महत्वपूर्ण 45 प्रश्न, जो कि विजयनगर साम्राज्य का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को छांट कर लाया गया है, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा रहा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।